नमस्कार, सूर्य बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, होली है और होली की खूब चर्चा हो रही है। चारों तरफ होली की खुमारी चढ़ी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच इसी के समानांतर एक और शोर चल रहा है कि क्या बिहार में होली में ही सत्ता परिवर्तन का खेल भी हो सकता है। क्या चाचा और भतीजे एक बार फिर से साथ आ सकते हैं क्या, और क्या नई सियासी खिचड़ी पक सकती है बिहार में। तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संपादक विपुल कुमार हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। हम इसकी तह में जाएंगे। क्या कहेंगे सर? होली है और होली में चर्चा है कि एक बार फिर से क्या नीतीश और तेजस्वी साथ हो सकते हैं। इस चर्चे में कितना दम है? विकास, आपको बताते चले कि बिहार में वाकई में शानदार तरीके से होली मनाया जाता है। जी बिल्कुल। और होली की खुमारी जो है चढ़ चुका है और बिहार के सियासी दल के नेताओं का होली से ज़बरदस्त कनेक्शन है। चाहे वो लालू यादव की शासन याद कर लें तो लालू यादव का कुर्ता फाड़ वो होली कोई भूल नहीं पाता। नीतीश कुमार भी अलग अंदाज में होली मनाते हैं और बिहार के तमाम एक दल के जो नेता हैं होली मनाते हैं। अभी हाल ही में होली को लेकर के बीजेपी के एक विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का जो बयान आया, उस पर तो पूरा का पूरा सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। तेजस्वी यादव सामने आए, बचौल को ठंडा करने की बात करने थ्रेट कर दिए, धमका दिए। और बीजेपी के नेता भी बोल रहे हैं, जेडीयू के लोग बोल रहे हैं कि उनका एक निजी मामला है, निजी सवाल है। तो अब इस बीच में चर्चा ये है, उसके दो कारणों से है। नीतीश कुमार जो है मुस्लिम को लेकर बहुत गंभीर होते हैं। वो चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से नीतीश कुमार के जो एक धर्मनिरपेक्ष वाली जो छवि है, उस छवि को वो बरकरार रखना चाहते हैं। उस छवि को वो डेंट नहीं करना चाहते, नुकसान नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी अपने हिसाब से ही, विकास आपको सामने देख रहे हैं लोग, बीजेपी अपने हिसाब से ही पॉलिटिक्स करती है। कुछ दिनों पहले आप याद करें तो जो बिहार के जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं गिरिराज सिंह, वो एक यात्रा कर रहे थे। उसके बाद यात्रा कर रहे थे तो उस समय भी नीतीश कुमार बहुत परेशान हुए थे, असहज हुए थे। बीच में यात्राएं समाप्त करनी पड़ी थी गिरिराज सिंह को, काफी नाराज हो गए थे। उसके बाद में 16 दिसंबर की बात है जब नीतीश कुमार बिहार के सियासी दल को और अगले सरकार को लेकर के अमित शाह का एक बयान आता है कि हम बाद में तय करेंगे, संसदीय बोर्ड तय करेगा कि सीएम कौन होगा। उसके बाद नीतीश खामोशी के चादर ओढ़ लिए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। लग रहा था कि चाचा पलट जाएंगे। वो मामला शांत हुआ। फिर अभी दिलीप जायसवाल जो है वो उनकी कुर्सी छीनती है, या वो एक पद एक व्यक्ति के नाम पर वो कुर्सी छोड़ देते हैं और मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। और उसके बाद फिर दिलीप जायसवाल कहते हैं कि हम बिहार में संसदीय बोर्ड जो है वो सीएम, और लगातार बयान से अलटते पलटते भी रहते हैं। कभी कहते हैं संसदीय बोर्ड तय करेगा, कभी कहते हैं वही आगे नेतृत्व करेंगे। तो इस बात से भी नीतीश कुमार बहुत आहत हैं। नीतीश कुमार डर गए हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू डरी हुई है, सहमी हुई है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होगा? एनडीए की सरकार चल रही है, समीकरण भी फिट बैठ रहे हैं। विकास, हम तमाम चीजों के आपके सवाल जो है वो आपको दिखा रहे हैं हम कि समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बातें क्या है। बात यह है कि अब नीतीश कुमार की सेहत को लेकर आप देखते होंगे हमेशा से कि तबीयत खराब रहता है और वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं नीतीश। तो बोल देते हैं तो तब उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके नज़दीकी हैं, उनके जो रिश्तेदार, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार अपने समय में ही अपने बेटे को एंट्री दिलाएं और नीतीश कुमार की पार्टी की बागडोर जो है निशान संभाले। जरूरत पड़े तो वो कुर्सी भी, नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी भी संभाल ले। निशान होना भी चाहिए। जब तमाम रामविलास जी के लड़के चिराग जी पार्टी के चीफ हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, जितना मांझी जो जिनको नीतीश कुमार बनाए उनके बेटे पूरे बहू की एंट्री हो गई। लालू जी का पूरा परिवार ही राजनीति में है, सीएम बड़े नेता, सीएम के फेस हैं तेजस्वी। तो ये सियासी दलों में
चलता है। सम्राट चौधरी भी, उनके पिताजी भी पॉलिटिक्स में थे। बीजेपी के भी कई लोग हैं जिनके जो, लेकिन क्या लगता है ऐसा दुस्साहस बीजेपी करेगी और क्यों हम आपको करेगी? तमाम चीजें समझा रहे हैं। नीतीश कुमार को एक डर हो गया है कि अगर हम बीजेपी के साथ रहते हैं तो कहीं शिंदे वाला खेल ना हो जाए। महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व में तो जरूर लड़ी बीजेपी, लेकिन जब सीटें ज्यादा आ गई तो शिंदे को साइडलाइन करा करके और बना दिया गया फडणवीस को मुख्यमंत्री। अब यहाँ एक बात साफ है कि नीतीश कुमार को लेकर कोई स्पष्ट बोलने के लिए तैयार नहीं बीजेपी के नेता। लीडर मान रहे हैं या भी बोल रहे हैं कि हाँ सीएम वही बनेंगे, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अंदर खाने में कुछ खिचड़ी पक रहा है जो नीतीश कुमार को पता है। और नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के चाणक्य हैं, इसीलिए वो डरे हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि होली में नीतीश कुमार एक सीक्रेट मीटिंग लालू परिवार के साथ कर सकते हैं और वो जा सकते हैं, और यही खबर लीक हुई है जिसकी चर्चा है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ऐसी मजबूरी क्यों होगी? हाँ, कैसे ऐसा दुस्साहस करेगी बीजेपी? उसको भी तो लगता होगा कि नहीं, नीतीश जी इसको भांप सकते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, उन्हें भी इस बात की भनक होगी कि हमारा शिंदे वाला हाल होने वाला है। देखिए, बीजेपी को ये, मोदी जी को ये जरूर है कि नीतीश कुमार के 12 सांसदों के बदौलत उनकी सरकार टिकी हुई है, और बीजेपी के लिए भी नीतीश जरूरी है, मजबूरी भी है, ये भी उनको मालूम है। लेकिन इसीलिए तो वो कुछ बोल नहीं रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार में पहले चुनाव लड़ लें और लड़ने के बाद हम आगे डिसाइड कर लेंगे कि क्या है। क्योंकि चिराग भी चाहते हैं बिहार के सीएम होना। बिल्कुल। तो ये तमाम बिहारी फर्स्ट की वो चर्चा उनका भी एक विजन है। मांझी के भी रिश्ते सीएम से ठीक नहीं है, नीतीश कुमार से ठीक नहीं है, तो बीजेपी इसको भुनाना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी चाहती है नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ना, और लेकिन नीतीश कुमार को बीजेपी से डर है। तो इसीलिए चर्चा है कि नीतीश कुमार गोटी सेट करके रखेंगे। नीतीश कुमार को भी नुकसान, बीजेपी के साथ रहेंगे तो फायदा ही में रहेंगे, क्योंकि मोदी की वहां सरकार है, पैसों की कमी होगी नहीं। नीतीश जो चाहते हैं बिहार के लिए, बजट में भी उनको मिला, दिल खोल के मोदी ने दिया बिहार के लिए, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश यानी लगता है कि मुलाकात होगी लालू नीतीश की इस होली। हाँ, लग रहा है कि होली के बहाने सियासी खिचड़ी भी पकेगी। पकेगी कि नहीं पकेगी, इसमें भी देर है विकास, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको। चुनाव में भी 7 महीने का देर है, तो 3 महीने का और इंतजार कर लीजिए। 3 महीने में सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन तो ये माना जाए कि बातचीत दोनों में शुरू, बातचीत का तो कुछ न कुछ है अंदर में, तभी तो ये चर्चाएं हैं। हम लोग को भी जानकारी है कि अंदर अंदर खिचड़ी पक रहा है। नीतीश को ये डर है कि हम अगर नहीं जाएंगे तो बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म कर देगी, बहुत सारे विधायकों को खरीद लेगी, सांसदों को तोड़ देगी। ये नीतीश कुमार के नजदीकी लोगों का कहना है, जो कैमरे पे नहीं बोल रहे, कैमरे के पीछे बोल रहे हैं इस बात को। तो कहीं ना कहीं लालू से नजदीकी करने की कोशिश है। और नीतीश कुमार पर तेजस्वी फायर जरूर हैं, लेकिन तेजस्वी कब शांत हो जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सत्ता का मलाई वो भी खा चुके हैं। और वो चाहते हैं कि नीतीश जब तक सीएम हैं, बाद में जेडीयू उनको सपोर्ट करके सीएम बना देगी। और नीतीश ही वो व्यक्ति हैं जो तेजस्वी को बिहार में स्थापित किए हैं, ये तेजस्वी को भी मालूम है। तो देखिए बिहार में होगा क्या, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आपको बता दें कि होली की चर्चा जरूर है, लेकिन होली के साथ साथ दूसरी चर्चा भी है, और इस चर्चा में कितना दम है तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि चर्चा खूब है कि मुलाकात हो सकती है। एक बार फिर से नीतीश कुमार होली के बहाने कोई बिहार में बड़ा सियासी खेल कर सकते हैं, और तेजस्वी यादव जो लगातार सरकार को घेर रहे हैं, कब ये बात कह के कि हमने चाचा का हमेशा सम्मान किया है, एक बार फिर से सरकार में आ जाएंगे, ये कोई ठीक नहीं है। ये कभी भी हो सकता है, ये आप मानकर चल सकते हैं, आश्चर्य न कीजिएगा। अब बाद बाकी आपको हम छोड़ देते हैं यहीं पे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चर्चा कैसी लगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।